नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र विजय कोडवानी मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एजुकेशन। जी हाँ, कई सारे मैसेजेस व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे आ रहे हैं कि स्कूलों को 3 से 4 महीने की फ़ीस जो है वो माफ़ कर देनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनका तर्क ये है कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर फ़ीस किस बात की। ठीक है, कई हद तक हम मान सकते हैं, पर जो आदमी बिज़नेस लेके बैठा है, एजुकेशन और स्कूल भी एक बिज़नेस है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो आदमी बैठा है, वो अपना रिटर्न किस तरह से, कैसे वो वेव कर सकता है, घुमा सकता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट लेके बैठे हैं, स्कूल वगैरह कॉलेजेस, तो वो भी अपने स्टाफ को, प्रोफेसर्स टीचर्स जो हैं, उन्हें सैलरी देनी है। वो ऐसा शायद नहीं कहेंगे कि 3-4 महीने आप नहीं आए तो हम सैलरी क्यों दें, उन्हें भी शायद सैलरी देनी पड़ेगी। एक बात तो ये है, क्योंकि अगर आप फीस देंगे तो वो आगे वो सैलरी देंगे। दूसरी बात, अगर कोई इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा करके बैठा है तो नेचुरल है कि भाई वो रिटर्न की अपेक्षा तो रखेगा ही। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, अगर मैं ऑफिस लेके बैठा हूँ तो मैं किसी का केस फ्री में तो लड़ूंगा नहीं। ठीक है, वो फीस जो है मैं उसे इंस्टॉलमेंट में या थोड़े दिनों बाद, थोड़े टाइम के बाद लूँगा, वो बात अलग है, पर बिल्कुल फ्री में करूँ तो वो बात पॉसिबल नहीं है। जैसे बैंकों ने भी जो EMI है वो आपका 3-4 महीने का पोस्टपोन किया है, पर वो वेव नहीं किया है, तो वो भी आपको 3-4 महीने के बाद, 6 महीने, 12 महीने, जब भी आपके पास उसका अरेंजमेंट होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा। वैसे ही अगर सच में आपको फ़ीस भरने की तकलीफ़ है, पैसे नहीं भर सकते, तो आप स्कूल मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम ये फ़ीस जो है वो थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद और अपने जो एडजस्टमेंट है, अरेंजमेंट के हिसाब से हम भरेंगे। तो मुझे लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट भी इतना गया गुजरा नहीं होगा कि जो वो आपको टाइम ना दे। बिल्कुल देगा, 100% देगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। दूसरी बात कि अगर एजुकेशन में इतना प्रोफेशनल ये हुआ है, अगर एजुकेशन एक तरह का बिज़नेस बना हुआ है, तो उसके ज़िम्मेदार पहले तो गवर्नमेंट है और उसके बाद हम पेरेंट्स भी हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना चाहिए था एजुकेशन के लिए, जितना पैसा खर्च करना चाहिए था एजुकेशन के लिए, वो किया नहीं। इसलिए सामने एजुकेशन की डिमांड बढ़ती गई और प्राइवेट जो है लॉबी को इस सेक्टर में आना पड़ा और ये बिज़नेस बन गया। आप देखते हैं कि आजकल के स्कूल बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और मैदान है और कंप्यूटर लैब वगैरह बहुत ही हाई-फाई नमूने से जो है वो अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उसके इन्वेस्टमेंट के सामने वो नेचुरल है कि वो उतना फ़ीस भी वो हाई रखेंगे। दूसरी बात, जो हम पेरेंट्स हैं वो भी कई बार देखा-देखी में हमने इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिला देते हैं। ठीक है, कैपेसिटी रहती है, पर बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो उस एजुकेशन को जो है वो कंजम्पशन उसका वो कर पाए, एडॉप्ट कर पाए। 50,000 लाख फीस भरने के बाद अगर बच्चा आपका अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मेरी तो ये आपको सलाह है कि आप अपने बच्चे को किसी साधारण स्कूल में एडमिशन दिलाकर बाकी का बचा हुआ पैसा जो है उसे जिस एक्टिविटी में, जैसे स्पोर्ट्स है या कई तरह की और एक्टिविटी है, उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बच्चा आपका वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। जैसे कई बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, पर अलग इंजीनियरिंग है या स्पोर्ट्स है उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो आप वो जो 50,000 लाख जो स्कूल में फ़ीस भर रहे हैं उसकी जगह 10-15 हज़ार
20,000 रुपये वाली स्कूल में आप एडमिशन लेके बाकी का पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन या जो हुए हैं, जैसे कई माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स है, जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं, तो वो भी कहीं ग्रेजुएट नहीं हुए, उस आधे में ही स्कूल छोड़कर और अपने जो है कंप्यूटर फील्ड में उन लोगों ने डेवलप किया। तो पेरेंट्स भी इसके लिए जवाबदार हैं कि देखा देखी में वो अपने बच्चों को इतने बड़े स्कूल में डालते हैं और फिर ये जो फीस है 50,000 लाख उसका वो उसके ऊपर बर्डन हो जाता है पेरेंट्स के ऊपर। तो एक बात तो ये है। तो जैसे मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो टोटली फेल हो गई एजुकेशन की जो डिमांड थी उसको सामने सप्लाई करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अच्छे टीचर्स है वो सप्लाई करने में गवर्नमेंट फेल हो गई। इसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो इस फील्ड में आना पड़ा और एजुकेशन को एक बिज़नेस बनाना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो टाइम से जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा था उसी वक्त वो अपने स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को सुधारती, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती, अच्छे टीचर्स से एम्प्लॉय करती। क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन के हिसाब से भी जो क्वालिटी टीचर्स है वो गवर्नमेंट को मिल नहीं रहे। और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एजुकेशन देने के लिए अच्छा जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से वो जो टीचर्स है उनको क्वालिफाइड टीचर्स को लेता है और आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बात सब मिलाकर ये है कि ये बिज़नेस है, तो आप इसको एज अ बिज़नेस लेकर ही चलें माइंड में। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एजुकेशन है, जो विद्या है वो अभी धंधा बन गया है। भाई सबका धंधा ही है, चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो, लॉयर हो, मेरे साथ वकील हो या टीचर हो, सबको बिज़नेस करना है, अपना घर चलाना है, अपना पेट पालना है। तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है और वो अपना वो बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है कि कहाँ पर थोड़ा बहुत मर्सी होना चाहिए आदमी देखकर कि सामने वाले की कैपेसिटी कैसी है, तो उसमें आप उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह या रियायत टाइम की, पैसे की दे सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, अगर लगता है मुझे कि इसके पास कैपेसिटी नहीं है पैसे देने की, तो मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह कर देता हूँ और उसे टाइम पीरियड भी देता हूँ कि भाई चलो भाई आप बाद में देना, काम होने के बाद या जैसे आपको सूटेबल लगे। वैसे एजुकेशन में भी ऐसा है, अगर आपके पास रियली आपके पास कैपेसिटी नहीं है पेमेंट करने की स्कूल की फ़ीस, तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं है तो अगर आप डॉक्टर को भी एक बार रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट और रियायत दे देगा। और इवन आप किसी केस में फंस जाते हैं, अगर पुलिस को आप बोलते हैं कि भाई मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है रिश्वत देने की, थोड़ा बहुत डिस्काउंट करो तो वो भी उसमें डिस्काउंट कर देंगे। तो सब मिलाकर बात ये है, दिस इज़ टोटली बिजनेस, एजुकेशन और कोई भी फील्ड हो, हर एक को अपना बिज़नेस प्यारा है, हर एक को अपना जो डेवलपमेंट है, तरक्की है वो करनी है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके या रियायत देके, पर बिज़नेस तो सबको करना है। इसलिए किसी के भी बिज़नेस में ज़्यादा माथापच्ची करें नहीं, जितना हो सके अपने जो रिलेशंस हैं और अपना जो ट्रुथ है, जो आपकी सच्चाई है वो सामने रखेंगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। बाकी विदाउट रिलेशन, विदाउट सच्चाई आपको कोई भी रियायत देगा नहीं। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत।